बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे कराची की कदीम पारसी कॉलोनी के बारे में, जहां हर दूसरा घर मकीनों की राह तक रहा है। अमूमन कराची की सड़कों से गुजरते हुए अब ये एहसास होता है कि शहर का नक्शा पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। पुराने तर्ज के मकानात की जगह अब बुलंदो बाला इमारतों ने ले ली है, और ये हाल सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं बल्कि अब गली महल्लों के अतराफ में भी इसके असरात खासे वाज़े नज़र आते हैं। वहीं इस शहर में पारसी कॉलोनी का इलाका भी है, जहां पुराने तर्ज के घर अब भी मौजूद हैं, जो पुराने सादा वक्तों की याद तो ताज़ा करते ही हैं, लेकिन साथ ही ये सवाल भी जहन में आता है कि इनमें से ज़्यादातर घर अब खाली क्यों हैं। इनमें रहने वाले लोग अब कहाँ हैं, और क्या कुछ अरसे में ये घर भी किसी बुलंद इमारत में तब्दील हो जाएंगे। पारसी कॉलोनी एम.ए. जिना रोड और गार्डन के बीच में दो गलियों पर मुश्तमिल इलाका है। यहाँ तामीर करदा मकान उस ज़माने के हैं जब एक ही महल्ले में रहने वाले एक दूसरे को जानते थे, मगर इन गलियों में फैली खामोशी इस बात की अलामत है कि अब यहाँ कोई नहीं रहता, और जो घराने यहाँ रहते भी हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। एम.ए. जिना रोड पर होने वाले शोर शराबे और मजहबी रैलियों का बज़ाहिर इस इलाके पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि इधर रहने वालों ने माजी में कई बार अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस और रेंजर्स की खिदमात हासिल की हैं, ताकि इधर कोई तोड़ फोड़ ना कर सके, मगर शायद तोड़ फोड़ से ज़्यादा अब इस कॉलोनी की गुमनामी और गिराए जाने का डर ज़्यादा है। अगर इस कॉलोनी के इर्द गिर्द देखें तो इसके आस पास बुलंद इमारतों का झुरमट है, जो आहिस्ता आहिस्ता तंग होता हुआ इन गलियों की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। पारसी कॉलोनी का पूरा नाम सोहराब कैटरिक पारसी कॉलोनी है, जिसकी बुनियाद 21 मार्च 1923 में जमशेदी नौरोज़ के दिन इस वक्त के सिंध के कमिश्नर J.L. रियो ने रखी थी। इस जगह पर मजमूई तौर पर 58 प्लाट 1000 गज पर तामीर कराए गए थे। अगर इस इलाके की तारीख को देखा जाए तो सन 1854 में कराची की बंदरगाह बनने के बाद यहाँ पर पारसी उमरा आबाद होने लगे, जिन्होंने मैरीटाइम, सिनेमा और बैंकों में सरमाया लगाया और इस वक्त की बरतानवी फ़ौज का भरपूर साथ दिया। लेकिन कहा जाता है कि इनके कराची आने और इसे घर बनाने की तारीख 18वीं सदी ही से शुरू हो जाती है। मुसन्निफ अलेक्जेंडर बेली अपनी किताब कराची पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कराची माजी, हाल और मुस्तकबिल में लिखते हैं कि सन 1881 की मरदमशुमारी के दौरान कराची में पारसी कम्युनिटी की कुल आबादी फ़कत 937 अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन पारसियों की आबादी शुरू से उतार चढ़ाव का शिकार रही है, जहां 1950 और 1960 की दिहाई में यह तादाद 5000 तक पहुंच गई थी। वहीं इस तादाद में 1980 के बाद एक बार फिर गिरावट देखने में आई। ये वो दौर था जब कराची में बसने वाले बहुत से पारसी ख़ानदान पाकिस्तान से बैरून मुल्क नकल मकानी कर गए। पारसी बरादरी की वेबसाइट कराची ज़रतशी बनोमंडल के मुताबिक अप्रैल 1995 में होने वाली ज़रतशी मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में 2831 पारसी आबाद थे, और गुज़श्ता 10 बरसों में मज़ीद पारसी ख़ानदान यहाँ से बैरून मुल्क जा चुके थे, जिसके बाद ये तादाद मज़ीद कम हो चुकी है। अगर पुराने कराची की बात करें तो इस वक्त ज़्यादातर कॉलोनी या पाड़े, जैसा कि हिंदू या क्रिश्चियन पाड़े, बरादरी की ज़रूरत को देखते हुए बनाए जाते थे। इसी तरह पारसी कॉलोनी के नज़दीक पारसी बरादरी का फायर टेम्पल यानी इबादत गाह, स्कूल और काम की जगह मौजूद थी, इसलिए ये जगह यहाँ रहने वालों के लिए अच्छी थी। नाजरीन, बिल्डरों और कब्ज़ा गरोहों से बचाने के लिए इस कॉलोनी को सिंध कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत सन 2000 की दिहाई में ऐसे जगहों की फहरिस्त में डाल दिया गया था जिनको गिराया नहीं जा सकता। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले निगाह इन मकानात के सामने बनी बालकोनियों पर पड़ती है। अब बालकोनी को देखकर ध्यान इस पर लगी ग्रिल पर जाता है। कहा जाता है कि कराची में जब भी कोई पुराना घर और ख़ास तौर से किसी पारसी का घर बिकता या गिरता है तो सबसे पहले यहाँ मिडल मैन यानी एजेंट पहुँच जाते हैं, जो ग्रिल से लेकर कुर्सी, मेज़ और दीगर अशिया का सौदा कर लेते हैं।
लकड़ी के फर्नीचर का सौदा करने के पीछे ये वजह है कि पारसी अफराद अपने घरों में शीशम की लकड़ी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और इसकी कीमत घर बिकते ही मार्केट में तय कर ली जाती है और इससे पहले कि ख़ानदान के दीगर अफराद को पता चले ये हाथों हाथ बिक जाती है। दूसरा तरीका घर का ढांचा वैसे ही खड़ा रहने देकर इसे अंदर से खाली करने पर मुश्तमिल है और ऐसे घरों की तादाद इस कॉलोनी में बढ़ रही है। बिल्डरों और कब्ज़ा गरोहों से बचाने के लिए इस कॉलोनी को सिंध कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत सन 2000 की दिहाई में ऐसी जगहों की फहरिस्त में डाल दिया गया था जिनको गिराया नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ये जगहें मुश्किल में हैं और यहाँ रहने वालों में खौफ पाया जाता है। माहिर तामीरात मारवी मजहर बताते हैं कि प्रिजर्वेशन एक्ट बराए नाम है क्योंकि ज़्यादातर खस्ता हाल इमारतों की बहाली का कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके नतीजे में बिल्डरों के पास इतनी ताकत है कि वो विरसे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। नाजरीन, अब यहाँ ज़्यादातर घर खाली हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पारसी अफराद किसी भी पारसी के बैरून मुल्क जाने के बाद इनका घर ख़रीदना नहीं चाहते। फराम जी ने बताया कि इस कॉलोनी में कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना घर गैर पारसियों यानी हिंदू, ईसाई और मुसलमानों को बेच दिया। इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ पारसी कॉलोनी की इंतज़ामिया ने कानूनी कार्रवाई की और घरों की मलकियत छुड़वाई। नाजरीन, फराम जी का कहना है कि अगले 30 सालों में इन मकानात का फैसला शहर की इंतज़ामिया यानी सिटी गवर्नमेंट करेगी क्योंकि अगले 30 सालों में यहाँ पर पारसी आबादी ना होने के बराबर हो जाएगी। जबकि माहिरीन का कहना है कि इसका फ़ायदा इन बिल्डर्स को होगा जो पहले से इस इलाके के खाली होने और इसकी जगह इमारतें खड़ी करने को तैयार बैठे हैं। पारसी कॉलोनी में हर दूसरा घर मकीनों से खाली है और इस बात का अंदाज़ा ऐसे खाली घरों की मखदूश हालत से लगाया जा सकता है। नाज़रीन, इन घरों में अब एक एक दो दो करके लोग रहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ अरसे में ये भी यहाँ से चले जाएंगे या फिर अपने घर बचाने की तगदों में लगे रहेंगे। 18वीं सदी के शुरू में 1000 के करीब पारसी कराची आए थे और अब एक बार फिर इनकी तादाद वहीं जा पहुंची है। इन घरों का तर्ज तामीर भी सबके सामने है और इनकी खस्ता हाली भी। यहाँ के लोग जहाँ मुहतात अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहीं इनकी कोशिश है कि यहाँ बने मकानात को बिल्डर्स की नज़रों से बचाया जा सके। नाजरीन, ये थी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँचते रहें।